नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ऐसे लोकसभा प्रत्याशी जो मजबूत हैं, जो प्रबल दावेदारी रखते हैं अपने जिले से संबंधित, किसी भी वर्ग से संबंधित, इनका राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण बहुत ही ज्यादा फिट बैठता है। पूरी सूची को मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। प्रत्येक लोकसभा सीट का हाल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण 2024 में क्या होगा, उसका असर आपको पुराने कुछ आंकड़ों के माध्यम से मिल जाएगा, कुछ जातिगत आंकड़ों के माध्यम से मिल जाएगा। और आप लोगों से अपील है, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। हम आपके हक की बात करते हैं, हम ईमानदारी वाला काम करते हैं, बेईमानी वाला काम हमारे अंदर नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी को लेकर चर्चा है कि 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ या कन्नौज, या दोनों में एक भी लड़ सकते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको पुख्ता तौर पर बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर बात करूं अगर इनके चाचा की, इनके चाचा का नाम आ रहा है संत कबीर नगर से, क्योंकि ऐसी लोकसभा सीट से इनके चाचा को चुनाव लड़ाया जाएगा जो शिवपाल सिंह यादव अपने कब्जे में लाएं। क्योंकि आजमगढ़ कन्नौज तो जीत ही लेंगे, किसी भी हाल में आजमगढ़ और कन्नौज जीत लेंगे आराम से एकदम। उसके बाद मैं बात करता हूं, इनकी पत्नी है डिंपल यादव। डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं, वर्तमान में भी यहां से स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे और यहां पर डिंपल यादव चुनाव लड़ने जा रही हैं। उसके बाद मैं बात करूं बदायूं से, इनके भाई हैं, इनके चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव लड़ेंगे, जो 2019 के चुनाव में हार गए थे, 2014 के चुनाव में जीत गए थे, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी वर्तमान में सांसद है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी बेटी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी और जल्द ही पलटी मार लेंगी। अक्षय यादव फिरोजाबाद से 100% कंफर्म हो चुका है, यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अक्षय यादव के बाद रविदास मेहरोत्रा, जो लखनऊ से विधायक भी हैं और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। जिस सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है, उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दावा भले करे, लेकिन कांग्रेस के पास 1, 2, 3 सीटों के अलावा अन्य सीटों पर उसके पास वोट ही नहीं है। हालांकि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की हालात उत्तर प्रदेश में बद से ज्यादा खराब है, बद से बदतर है। 1, 2, 3 सीटों के अलावा उसके पास तो प्रत्याशी ही नहीं लगते हमको। उसके बाद राजीव राय घोसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजीव राय जो भी घोसी विधानसभा चुनाव जहां से हुआ, जहां से सुधाकर सिंह चुनाव जीते, और वहां पर तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में नाकाम रही। तमाम मंत्री उतर गए, तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम विधायक, तमाम मंगरू चाचा भी उतर गए, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, बहुत बुरी हार हुई और बहुत बेइज्जती हुई। लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर नेता थे। लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। 2019 के चुनाव में यहां पर वसपा के रितेश पांडे चुनाव जीते थे। वसपा के रितेश पांडे चुनाव जीते थे और रितेश पांडे के पिताजी 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वर्तमान में उनके पिताजी विधायक भी हैं अंबेडकर नगर के किसी सीट से। उसके बाद अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा से, जहां पर राम मंदिर का राममय माहौल चल रहा है। इस समय तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने जा रहे हैं। जहां पर भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक चिंता का सबब बन चुका है। और वहां पर अवधेश प्रसाद जो वर्तमान में विधायक भी हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार 9 बार विधायक, यानी कि 9 बार विधायक रहे हैं, रिकॉर्ड है इनके पास। उसके बाद मैं बात करूं कौशाम्बी लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज जो हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक भी हैं। इनको लेकर के बीच में अफवाह उड़ रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं बता दूं कौशाम्बी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था विधानसभा चुनाव में।
2022 के विधानसभा चुनाव में। पांच विधानसभा सीटें कौशांबी के अंतर्गत आती हैं। 3 पर सपा का कब्जा है, 2 पर राजा भैया की पार्टी का कब्जा है। उसके अलावा राजा भैया की पार्टी का जहां जहां कब्जा है, 2 नंबर पर अगर कोई पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी ही थी। भारतीय जनता पार्टी वहां पर 3-4 नंबर पर थी। उसके बाद मैं बात करूं अन्नू टंडन उन्नाव से, जहां साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इनका टिकट अन्नू टंडन का, क्योंकि 2009 की लोकसभा में सांसद रही हैं, कांग्रेस की तरफ से रही है, फिर समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है और एक बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है। एसटी हसन मुरादाबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एसटी हसन जो आप जानते होंगे मुरादाबाद में 2019 में समाजवादी पार्टी के 5 लोकसभा सांसदों में चुनाव जीते हैं। उसके बाद राम प्रसाद चौधरी बस्ती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राम प्रसाद चौधरी का नाम बस्ती से आ गया है। अफजाल अंसारी को लेकर के बड़ी खबर है। अफजाल अंसारी जो वसपा के सांसद हैं, वसपा से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद रमाशंकर विद्यार्थी सलेमपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एसपी सिंह प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एसपी सिंह पटेल को लेकर के बड़ी खबर मैं बता दूं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के पास 3 कब्जे में है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास 2 कब्जे में है। लेकिन इंडिया और एनडीए बात छोड़ दीजिए, यहां पर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। पटेलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर कोई पटेल अगर यहां चुनाव लड़ता है, पटेल के साथ मुसलमान वोट दे दे, मुसलमान के साथ यादव वोट दे दे, कुछ अन्य छोटी मोटी बैकवर्ड कास्ट वोट दे दे, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। वर्तमान में एसपी सिंह पटेल चुनावी ताल ठोक चुके हैं, पूरा का पूरा प्रचार कर रहे हैं, लगातार भ्रमण चल रहा है गांव गांव में, गलियों गलियों में इनके होल्डिंग पोस्टर बैनर आपको बहुत दिनों से देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर एसपी सिंह पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनका टिकट फाइनल हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के मालिक हैं, यानी कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और इनका टिकट भी फाइनल हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं और भी सीटें मैं आपको बताऊंगा। बगल की फूलपुर सीट है, फूलपुर सीट प्रतापगढ़ कौशांबी के बगल की फूलपुर सीट है। फूलपुर सीट पर नीतीश कुमार चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। जब नीतीश कुमार चुनावी ताल ठोकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी कई सीटों पर असर छोड़ेंगे, ऐसी कई सीटों पर धक्का दे सकते हैं, क्योंकि फूलपुर कुर्मी बाहुल्य सीट है। चाहे अधिकतर समाजवादी पार्टी का एक मानना है कि जहां पर बर्मा बाहुल्य क्षेत्र है, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर पटेल को ही टिकट दिया जाए। प्रतापगढ़ में 3 पटेल को इन्होंने चुनाव लड़ाया और जिसमें से 2 पटेल चुनाव जीते इनकी पार्टी से, भाजपा से भी 1 पटेल चुनाव जीत गया। उसके अलावा मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं पटेल समुदाय से आते हैं जो वोट देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को ही, लेकिन ऐसी जनता है, लेकिन कभी कभी कैंडिडेट के अभाव में चुनावी जीत नहीं हो पाती है। कैंडिडेट अगर अच्छा मिल रहा है, इसमें से जितने भी कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं लगभग अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ना तो ठाकुर वोट देगा, ना तो ब्राह्मण वोट देगा, ना तो बनिया वोट देगा। समाजवादी पार्टी कितना भी चाह ले, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी सीटें ऐलान हो चुकी हैं और भी वीडियो आपको लाएंगे। नमस्कार।